एमिली कार्टर को एक दुर्लभ पक्षी की तस्वीर लेने के लिए दक्षिण अमेरिका के एक दूरदराज जंगल में बुलाया गया था। वह अपने कैमरे के साथ बहुत उत्साहित थी, लेकिन यह यात्रा सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं थी। कुछ दिन शांति के शहरों से दूर उसके साथ 3 लोग और थे। रियाज, जो एक पूर्व सैन्य मेडिकल असिस्टेंट था, कम बोलने वाला लेकिन समझदार। कार्लोस, एक स्थानीय गाइड जिसे जंगल की हर पगडंडी याद थी, और डॉ लियाम, एक घमंडी लेकिन काबिल जीव विज्ञानी। जंगल में पहला दिन सामान्य बीता, लेकिन रात होते ही कुछ अजीब हुआ। पूरा जंगल एकदम शांत हो गया, न पक्षियों की आवाज, न कीड़ों की भनभनाहट। रात 2 बजे एमिली की आंख खुली और उसने सुना कोई धीमे धीमे उसका नाम ले रहा था। एमिली, एमिली, एमिली। आवाज उसकी माँ की थी, लेकिन उसकी माँ तो 5 साल पहले गुजर चुकी थी। अगली सुबह कार्लोस गायब था। न उसके जूते मिले, न बैग, न कोई आवाज। बस एक चीज दिखी। उसके टेंट के बाहर जमीन पर पैरों के निशान थे, जो जंगल की ओर जा रहे थे, और फिर गायब हो गए। डॉक्टर लियाम बोले, वो भाग गया होगा, शायद डर गया। लेकिन रियाज और एमिली को यकीन था कुछ और बात है। चौथे दिन एमिली को एक अजीब जगह मिली। पत्थरों का एक घेरा, जिस पर अजीब और गरीब चिन्ह बने हुए थे। घेरे के बीच में एक लॉकेट पड़ा था, वही लॉकेट जो उसने बचपन में खो दिया था। ये कैसे मुमकिन है? जैसे ही उसने लॉकेट को छुआ, जंगल की हवाएं रुक गईं, और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कान में फुसफुसा रहा हो, तुम वापस आ गई हो। उसी रात रियाज भी गायब हो गया। सिर्फ उसकी घड़ी जमीन पर मिली, 3:13 पर रुकी हुई। अब एमिली अकेली रह गई थी। जंगल के बीचों बीच उसे एक पुराना मंदिर मिला, जो आधा जमीन में दबा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स बनी थीं, महिलाएं जो हूबहू एमिली जैसी दिखती थीं। वही आंखें, वही चेहरा, वही निशान। दीवार पर लिखा था, जंगल उन्हें वापस बुलाता है जो उससे बंधे होते हैं। तुम पहली नहीं हो एमिली कार्टर, और आखिरी भी नहीं होगी। एमिली ने अपने कैमरे में तस्वीरें देखीं, और एक तस्वीर में वह खुद 1000 साल पुराने कपड़ों में पत्थरों के बीच खड़ी थी। तभी उसने अपनी ही आवाज़ सुनी, भागो एमिली। वह मुड़ी, लेकिन पीछे कोई नहीं था, मगर उसका साया। वो हिल नहीं रहा था, और फिर अंधेरा छा गया। अब जंगल फिर से शांत है। एक नया फोटोग्राफरों का ग्रुप उस इलाके में आ रहा है। उनमें एक लड़की है जो बिल्कुल एमिली जैसी दिखती है। वही बाल, वही लॉकेट, और जंगल एक बार फिर फुसफुसाने को तैयार है।